अमेरिका के भारतीय मूल के सांसद रॉक खन्ना ने भी राहुल गांधी के मामले पर टिप्पणी की है और इसे गांधीवादी दर्शन से धोखा बताया और भारतीय मूल्यों के भी खिलाफ इसे बताया है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने न्यूज पोर्टल पर राहुल गांधी की खबर को प्रमुखता से दिखाते हुए उसे भारत में विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा बताया। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि शुक्रवार को संसद से भारत के शीर्ष विपक्षी नेता को निष्कासित कर दिया गया। इससे देश के एक दर्जन विपक्षी राजनीतिक दल एकजुटता दिखाते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में गुरुवार को 2 साल की सजा के बाद लोकसभा की सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई। लोकसभा सचिवालय के जरिए नोटिस पे इसकी जानकारी दी गई। नोटिस में लिखा गया कि सूरत की अदालत ने साल 2019 के मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को अब लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है। मानहानि के मामले में अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने के बाद से कांग्रेस के सांसद के तौर पर अब वायनाड की सीट रिक्त हो गई है। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद कई विदेशी मीडिया ने इसे कवर किया। राहुल गांधी मामले को लेकर गार्जियन, ऑस्ट्रेलिया स्पेनिश, टेलीमुंडो, जर्मनी के फ्रैंकफर्टर अलेमेन, सऊदी अरब के अशरक न्यूज़ और फ्रांस के RFI, CNN, ब्राज़ील और विदेशी मीडिया ने इसे भरपूर तरीके से कवर किया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरसा शाकिर अली बेग। अमेरिका के भारतीय मूल के सांसद रॉक खन्ना ने भी राहुल गांधी के मामले पर टिप्पणी की है और इसे गांधीवादी दर्शन से धोखा बताया और भारतीय मूल्यों के भी खिलाफ इसे बताया है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने न्यूज पोर्टल पर राहुल गांधी की खबर को प्रमुखता से दिखाते हुए उसे भारत में विपक्ष का सबसे प्रमुख चेहरा बताया। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि शुक्रवार को संसद से भारत के शीर्ष विपक्षी नेता को निष्कासित कर दिया गया। इससे देश के एक दर्जन विपक्षी राजनीतिक दल एकजुटता दिखाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने इस कदम की निंदा की है। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मोदी सरकार के राजनीतिक विरोध में खड़े राष्ट्रीय चेहरे राहुल गांधी को शुक्रवार को संसद के सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे देश के राजनीतिक हलकों में बड़ा झटका लगा है। साथ ही ये भी राजनीतिक रूप से काफी मजबूत हो रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने लेख में अडानी मामले का भी जिक्र किया। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी लंबे समय से नरेंद्र मोदी के खास गौतम अडानी की जांच के लिए संसद में मांग कर रहे थे। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर कहा कि भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपराधी बताने वाली टिप्पणी के लिए मानहानि का दोषी ठहराए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर ही संसद से निष्कासित कर दिया गया। इससे आगे लिखा गया है कि राहुल गांधी फिलहाल जेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए उन्हें 30 दिन की जमानत दी है। अगर उच्च अदालत राहुल गांधी की सजा को रद्द कर देती है तो वो अपनी सीट वापस पा सकते हैं। वहीं BBC ने लिखा है कि मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के 1 दिन के बाद भारत की संसद ने वरिष्ठ विपक्षी नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया। कतर के न्यूज पोर्टल अल जजीरा ने लिखा है कि मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब भारत के मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी को संसद के सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया गया। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के अखबार डॉन ने भी राहुल गांधी के बारे लिखा कि राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना भारतीय विपक्ष को तगड़ा झटका है। डॉन ने लिखा कि भारत की संसद ने शुक्रवार को विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया। इससे 1 दिन पहले ही उन्हें एक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पीएम मोदी के सरनेम से जुड़े मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये झूठी साजिश रची गई है। राहुल गांधी के करीबी नेता बताए जाने वाले प्रवीण चक्रवर्ती ने टाइम्स के साथ बातचीत में आरोप लगाया कि ये गढ़ा गया मामला है और बदलते हालात में बदले की राजनीति के तहत ही कार्रवाई की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने गौतम अडानी मामले पर सरकार को घेरा और इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। राहुल गांधी के निष्कासन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है और दुनिया भर के अखबार, न्यूज़ पोर्टल और टीवी चैनल इस पर लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। भारत के भीतर भी विपक्षी एकता के तौर पर राहुल गांधी को लेकर आया ये फैसला बताया जा रहा है। भारत के भीतर भी इस पर चर्चा है और तमाम ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किए गए पोल में भी राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।